Hello student, today we have to start your chapter 6 lines and angles। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट लाइंस क्या होती है, व्हाट इज लाइंस। एक लाइन के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि लाइन एक्चुअल में क्या है। तो स्टूडेंट लाइन इस टाइप की होती है, राइट। ये एक लाइन है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, राइट। एंड पॉइंट लाइन में नहीं होता स्टूडेंट, और ये बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। मतलब ये लाइन इस साइड में भी आगे जा सकती है और इस साइड में भी फॉरवर्ड हो सकती है। तो ये स्टूडेंट क्या होती है, एक लाइन। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं ए लाइन which have no end point, इसका कोई जो एंड पॉइंट है, अंतिम जो पॉइंट है, बिंदु है, वो नहीं होता है स्टूडेंट। इसमें ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। ए लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट एंड इट कैन ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो सकती है। ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो ये स्टूडेंट क्या होगी, लाइन। सिमिलरली हम एक अलग कुछ डेफिनेशन और भी यहाँ पे लिखते हैं। लाइन के बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे कि रे क्या होती है स्टूडेंट। रे, ये एक रे है। ये पॉइंट है कोई ए और ये ट्रेवल करती है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड हो रही है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे लाइन में एक एंड पॉइंट है, यहाँ पे ए एक एंड पॉइंट है और इस साइड में कोई एंड पॉइंट नहीं है, राइट। और ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम रे के बारे में हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं रे के बारे में स्टूडेंट कि ए रे which have one end point, केवल एक ही एंड पॉइंट होता है एंड इट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में। ये इस साइड में फ्लो हो रही है, इस साइड में जा रही है स्टूडेंट। तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इसका एक सिंगल पॉइंट है जिसको हम एंड पॉइंट बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, एक रे, राइट। नेक्स्ट हम एक थर्ड डेफिनेशन है, वो होती है स्टूडेंट, इसमें लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, क्या होता है स्टूडेंट। ये एक रे है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, जिसके टू एंड पॉइंट है। मतलब कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। रे को मेजर नहीं कर सकते हम, लाइन को भी हम मेजर नहीं कर सकते, बट लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिखना चाहें तो लाइन सेगमेंट क्या होगा स्टूडेंट, स्मॉल पोर्शन of a line which have
which have two end point. राइट स्टूडेंट, इसके टू एंड पॉइंट हैं और ये एक लाइन का स्मॉल पार्ट होता है. इट कैन बी मेजर. हम इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं हम इसको. राइट, तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी. लाइन, रे, लाइन सेगमेंट. और स्टूडेंट एक डेफिनेशन और लिखते हैं यहां पे, कोलिनियर पॉइंट. स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो पॉइंट है, देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और एक बी, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. स्टूडेंट भाई, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट कहां पे है? वो ए बी लाइन पे तो है. लेकिन अगर हमारे पास 3 पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पे मान लो ए, कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी और ये कोई पॉइंट सी, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, राइट, तो यहां पे देखो ए, बी और सी 3 पॉइंट हो गए, जिसमें ए और बी तो इस लाइन पे है, लेकिन जो पॉइंट सी है वो अलग से है, लाइन से हटके हो गया. तो ये ए बी लाइन पे लाइन ही कर रहा है ये पॉइंट. तो कोलिनियर पॉइंट होने के लिए क्या होने चाहिए स्टूडेंट? 2 से मोर पॉइंट जो होंगे उसको हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हो. अब यहां पे देखो, यहां पे जो पॉइंट सी है हमारा, वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा. तो जो 3 पॉइंट हो गए ए, बी और सी, वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे. कोलिनियर पॉइंट होने के लिए क्या होंगे स्टूडेंट? कि ए, बी और कोई पॉइंट यहाँ पे है सी, जो तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हो, तो वो क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट. राइट, तो कोलिनियर पॉइंट को हम लिख सकते हैं 2 और मोर देन 2 पॉइंट, more than 2 points which lies on a straight line called collinear point. राइट स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट. इसके बाद आता है आपका एंगल्स. तो एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट. एंगल्स, अगर सिंपल वे में अगर हम बात करें कि एंगल्स एक्चुअल में क्या है, तो स्टूडेंट एंगल रे से मिलके बनता है. एक रे ये हो गई हमारे पास और एक रे ये हो गई हमारे पास, जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो गया. मान लो ये ओ ए रे है, ये ओ पॉइंट है, ओ ए एक रे है. इसी तरह सिमिलर ओ बी जो है वो भी एक रे है. तो 2 रे है, उससे एक एंगल बनता है स्टूडेंट, जिसमें एक कॉमन पॉइंट होगा, और वो कॉमन पॉइंट क्या बोलेंगे हम इसको? वर्टेक्स. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्टेक्स. तो एंगल्स क्या होगा? एंगल्स is formed by two rays which have a common point, या common vertex बोलो इसको, which have a common vertex. तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? एंगल्स. तो एंगल्स अगर जब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में, तो उसमें कुछ टाइप्स आती हैं एंगल्स की. वो क्या क्या टाइप्स होंगी स्टूडेंट?
सबसे पहले एक्यूट एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या है। राइट एंगल, राइट एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट, ये 4 टाइप्स के एंगल हैं जिनको आपने पढ़ना है। कुछ आपको नॉलेज भी होगी एंगल के बारे में, अगर नहीं है तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। स्टूडेंट, जो एंगल, ये 2 रे हैं हमारे पास, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो हमारे पास एक एंगल हो गया स्टूडेंट, ये एक एंगल हो गया। तो ये एंगल जो है इसका अगर हम मेजर करें, अगर हम इसका मेजर करें और वो लेस देन किससे हो, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री हो, तो स्टूडेंट वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे हम उसको, एक्यूट एंगल। और जो एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर है वही 2 रे कॉमन वर्टेक्स एंगल हो गया, परपेंडिकुलर एंगल है। इसको हम जो एक्चुअल में जो मेजर है उसका वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो वो एंगल क्या होता है स्टूडेंट, राइट एंगल। राइट, देन ऑब्ट्यूज एंगल। स्टूडेंट, ये एक रे है, ये भी एक रे है, ये कॉमन वर्टेक्स, जिनका मेजर स्टूडेंट 90 to 180 है, यानी 90 और 180 के बीच का जो एंगल है, ठीक है, इनके जो मिडिल का एंगल है, ना तो 90 होना चाहिए ना ही 180 होना चाहिए, बट इनके बीच का कोई भी एंगल होगा स्टूडेंट, वो एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होगा, जो बिल्कुल मेजर में 90 डिग्री आए वो हमारा राइट एंगल होगा। 90 से 180 के बीच का कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट में होता है हमारा, ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये एक रे हो गया हमारे पास, ओ एक रे है। सिमिलरली OB जो है वो भी एक रे हो गई स्टूडेंट, 2 रे है, कॉमन वर्टेक्स है, एंगल बन गया, एंगल बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। तो जो स्ट्रेट एंगल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इसका मेजर होगा 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। राइट, और जो एंगल 180 से ग्रेटर होगा स्टूडेंट, ये O वर्टेक्स है, OA एक रे हो गई, OB एक रे हो गई, ये एक एंगल बन गया स्टूडेंट यहाँ पे। राइट, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। ये हमने पॉइंट में नहीं काउंट किया, इसको भी लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। राइट, इसको हम रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे, जिसका मेजर कहां से कहां तक होगा स्टूडेंट, 180 to 360, इनके बीच का कोई भी एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, बट नाइदर बी 180 नोर 360, ना तो 180 हो सकता है ना 360, बट इनके बीच का कोई भी एंगल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, चैप्टर 6 आप इसको पढ़िए और इसकी जो भी डेफिनेशन लिखवाई है वो आप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।